जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जो आप भूलना चाहें? हाँ, मेरे वलीमे का दिन। वलीमे, डायरेक्ट वलीमे का दिन। वाई? वलीमे के दिन एक तो मेकअप की वजह से मेरे हस्बैंड से लड़ाई भी हो गई थी। सेकंड जो है, मुझे इतने मेहमान आए हुए थे, मुझे पैसे ही नहीं किसी ने दिए। ना मुझे अपनी लुक अच्छी लगी, ना मुझे किसी ने पैसे दिए। मैं चाहती हूँ अपना वलीमा दोबारा से करूँ। वलीमा ही दोबारा से कर ले भाई, इतना क्यों रिफ्यूज हुई उस दिन? क्योंकि मेकअप अच्छा होना चाहिए ना। उस दिन स्पेशल डे था मेरा, मुझे स्पेशल थोड़ा फील होना था, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दोबारा करूंगी वलीमा। आप वलीमा दोबारा करने का सोच रही हैं? सोच रही हूँ। रियली? यस। अभी करेंगी? होता भी है कि नहीं होता। हस्बैंड से कभी किया बात ये? बड़ी दफा की है, बहुत दफा की। कहता चलो जैसा हो गया सो हो गया, खत्म करो। वो नहीं कहते कि चलो ठीक है दोबारा कर लेते हैं? वो तो कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे। टाइम अपना टाइम आएगा। 50 साल के बाद करते हैं ना माँ बाप की दूसरी शादी बच्चे, उसी सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में हम भी वही करेंगे। सही हो गया, जबरदस्त। आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप भुलाना चाहती हैं? बुलाना मैं ये चाहती हूँ कि अगर इंसान किसी से, लड़की से या चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, किसी से फ्रेंडशिप करे तो उससे सोच समझ कर करे। सम ऑफ टाइम ऐसे होता है कि कुछ लड़कियाँ हमें गलत मिल जाती हैं, जिनके साथ हम बहुत नेकियां करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा बुरा कर जाती है। वो हिस्सा है कि वो टाइम इंसान बहुत अच्छा भी गुजरा हो तो वो उसे भुला नहीं सकता, और बुरा टाइम तो बिल्कुल नहीं भुला सकता। कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसे आप भूलना चाहें, अपनी लाइफ से डल करना चाहें उस पार्ट को? देखिए, हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट जरूर होता है, बट ऐसा नहीं होता है कि आप उस मोमेंट में अटक जाएं। तो मैं किसी मोमेंट पे अटकी नहीं हुई। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिंदगी का कि आप उसे भूलना चाहें? भाई कहें अपनी लाइफ में से कि मैं इसको डल करना चाहती हूँ, ये दोबारा मुझे कभी याद ना आए। ज्यादा तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं, लेकिन 2024 में कुछ एक दो इवेंट छोटे मोटे ऐसे हो गए थे जिसको मैं चाहती हूँ कि 2024 ना आए, डायरेक्ट 2025 ही आ जाता। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप अपनी लाइफ से डल करना चाहें, रिमूव करना चाहें उसको? सैड हो जाएगा। बता दें। मेरी अम्मी की डेथ, मतलब आप वो वाला हिस्सा अपनी लाइफ उस से? चीज को मैं बिल्कुल ही रेस कर देना चाहती हूँ कि जैसे वो था ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ। इसके अलावा इसके अलावा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। कोई ऐसा लम्हा जो बहुत ज्यादा यादगार बन गया हो? यादगार बन गया हो? बहुत ज्यादा है वो तो। कोई एक? बहुत ज्यादा है। कोई एक बता दें। कोई एक यादगार बन गया हो? नहीं आ रहा, सही में बहुत सारे हैं। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप भूलना चाहें? जिंदगी के 12 साल भूलना चाहती हूँ। 12 साल? इकट्ठे 12 साल? वाई? बस बहुत कुछ हुआ उसमें। कोई थोड़ा सा? आई एम अ सिंगल मदर, इसलिए सिंगल मदर। अच्छा, इसलिए? हाँ जी। 12 साल में वैसे ऐसे क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया जो कॉमन हर खातून के साथ हो जाता है और फिर वो बताती नहीं है, तो बस इसी तरह की चीजें हैं कुछ। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? बस कुछ भी नहीं, खुश रहना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपका सही वक्त है तो उस वक्त तक कदम उठा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कितने साल गुजर गए या क्या हुआ है क्या नहीं। जब आपको लगे आपको कर लेना चाहिए। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप भूलना चाहें? भूलना चाहूँ? Oh my God. Some of my childhood traumas, I want to get out of that. Yeah. और Majorly that part, और कोई एक आधा जो बुरा इंसिडेंट हुआ हो जिंदगी में, वो। कौन सा? बचपन में, like bad memories. कोई एक शेयर कर दे। I'm not comfortable to share that. ओके, इसके अलावा कोई ऐसा हिस्सा जो आपको बहुत याद हो जिसे आप कभी ना भुला सकी हो? Yeah, I guess my trips, जो कि बचपन में हमने किए हैं with family, that I want to relive that moment. Yeah. अभी भी किए? Yeah, of course. करते हैं अभी भी? Yes, I do. आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप भूलना चाहें? बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं लाइफ में जो मैं चाहती हूँ कि अब भूल जाऊँ। जैसे कि एक बार आई डिड समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग। आई कॉल्ड माई टीचर मॉम, ठीक है, मैं वो भूलना चाहूँगी। एंड सबका वो हंसना, ठीक है, उसको मैं भूलना चाहूँगी ज़रूर। लेकिन आई थिंक कि वो जो ज़िंदगी में जो इस तरह के हिस्से आते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उनको भूलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उससे निकल के आगे चले जाएं। सो हैप्पी ईद एवरीवन, हैव अ गुड वन। और आप? मैं क्या कुछ कहूँ। अच्छा, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहूँगी कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन दे वर सो एम्बैरेसिंग, और मैंने इतने वियर्ड लफ्ज़ बोल दिए जो मेरी स्क्रिप्ट में भी नहीं थे, और तब मेरा दिल कर रहा था मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, लेकिन पहला सेमेस्टर था, होता है। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसे आप भूलना चाहें? खाला के साथ बताया हुआ।
भूलना चाहती हैं आप? हाँ, वाई? क्योंकि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, जिनके साथ अच्छा वक्त नहीं गुजरा होता तो उसको तो बंदा भूल ही जाता है। वैसे मैंने जहाँ तक सुना है खाला तो सबकी फेवरेट होती हैं। होती हैं लेकिन कुछ अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छी होती हैं। अच्छा, आपकी अच्छी नहीं है? हाँ, थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं है। आप वो हिस्सा अपनी जिंदगी का रिमूव करना चाहते हाँ, एक और हिस्सा है मामू। हैं? मामू भी? हाय अल्लाह, सब मतलब पूरा ननियाल ही। हाँ, मामू को भूलना चाहती हूँ बहुत। मामू को भूलना चाहती हैं और खाला को? हाँ, खाला को इतना नहीं, मामू को ज्यादा, मामू को तो बहुत ज्यादा। मामू को क्यों? वैसे मामू के ऐसे इतना नहीं है, मतलब कि लड़ाई झगड़े इसकी वजह से नहीं। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगी? इतना ही शेयर करना चाहूँगी कि ना हर लड़की को, हर लड़के को ना अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही आपके फ्रेंड्स होते हैं और वही हर चीज़ होती है, वही आपकी मदद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मेरी हर किसी के लिए एक ही एडवाइस है कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ होते हैं।